तो हमारा जो टॉपिक है मोलर वॉल्यूम एंड एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। मोलर वॉल्यूम क्या होता है ना? तो द वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ अ गैस इज कॉल्ड इट्स मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मतलब सबसे पहला बात ये ध्यान में रखना है कि ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये गैसेस के लिए होगा। ठीक है, मतलब कि एवोगाड्रो लॉ या एवोगाड्रो हाइपोथेसिस भी जो है वो गैसेस के लिए ही डिफाइन होता है। ठीक है, तो एक मोल गैस का जो वॉल्यूम है उसको बोल रहे हैं मोलर वॉल्यूम। अब एवोगाड्रो लॉ क्या है या एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या है? अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो हाइपोथेसिस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, हम लोग समझते हैं। जैसे अब क्या करते हैं कि हम लोग 4 कंटेनर लेते हैं। ठीक है, 4 या 2 3 जितना भी है ले सकते हैं। ठीक है, सपोज 4 कंटेनर ले लिए। ठीक है, एक में क्या कर रहे हैं हम लोग, सारे में सपोज इसमें H2 गैस, इसमें N2, इसमें O2, ठीक है, इसमें Cl2 गैस जो फिल कर दी। ठीक है, जितने भी कंटेनर्स दिख रहे हैं सबका वॉल्यूम मान लेते हैं 1 लीटर है, सबका वॉल्यूम सपोज 1 लीटर है। ठीक है ना? दिस इज योर वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है सबका? बोलते हैं 1 लीटर। तो एवोगाड्रो लॉ ये बोलता है कि अगर आप सभी गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, सभी गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लेते हैं अंडर सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। कहने का मतलब कि एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि टेम्परेचर और एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर इज similar or you can say is same for all gases, for all gases। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर जो है सभी गैसेस के लिए सेम है तो अगर हम सबका इक्वल वॉल्यूम लेते हैं तो सभी गैसेस का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो सेम होगा। इट विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग सेम टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सारे गैसेस का इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं न कि एटम्स, है ना? गैसेस के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे वॉल्यूम बढ़ाने से सेम टेम्परेचर प्रेशर पे। दिस इज कॉल्ड एज एवोगाड्रो लॉ। सो यू कैन राइट डाउन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यू कैन राइट डाउन according to this law अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, या फिर बोल सकते हैं कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम पे। ठीक है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स will be directly proportional to वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, मतलब गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज करेगा। एंड वी नो दैट नंबर ऑफ मोल, है ना? क्या हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप लिखते हो ना नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू n/Na, तो Na क्या है यहाँ पे? एक तरह से ये कांस्टेंट है। Na क्या है? कांस्टेंट है, एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मॉलिक्यूल्स पे। सो यू कैन आल्सो राइट डाउन नंबर ऑफ मोल्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। हाँ, एक बात क्या ध्यान रखना है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो आप उसको भी मेंशन कर दो। क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट T एंड P, एट कांस्टेंट T एंड P पे ये जो है वो लागू हो सकता है। ठीक है, सो
इसमें कुछ नया बात नहीं है, ये ध्यान देना है कि बस ये गैसेस के लिए है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स भी वॉल्यूम ऑफ गैस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। टेम्परेचर और प्रेशर जो है सभी गैसेस के लिए सिमिलर या कांस्टेंट होगा तब, ठीक है। ओके, सो नाउ वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस फॉर द टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहने का मतलब कि हम लोग तो बोल रहे हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा, तो आखिर वो कितना होगा, है ना, कि क्या कंडीशन होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा कंडीशंस एज्यूम करते हैं या फिर मानते हैं, या फिर जनरली जो कंडीशंस यूज होता है दैट इज द एसटीपी एंड एनटीपी कंडीशंस। हम लोग समझते हैं क्या होता है वो कंडीशन। जैसे अगर बात किया जाए, सो वी आर सेइंग दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन का अगर देखते हैं तो आप फर्स्ट में लिखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इस चीज को जो है वो एसटीपी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसटीपी। एसटीपी कहने का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, मतलब एक तरह का टीएनपी कंडीशन है ना। तो जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, जो टेम्परेचर होगा वो अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, जिसको आप 273 केल्विन 15, ठीक है। तो एकदम अगर हम लोग प्रिसाइजली देखते हैं तो ये 273.15 आ सकता है, ठीक है, क्या, केल्विन। ओके, तो ये हो गया टेम्परेचर। प्रेशर जो है वो होता है 1 atm, प्रेशर जो होगा 1 atm, कहने का मतलब 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल्स अगर हम लोग बोलते हैं तो ये 1 atm के बराबर है, ठीक है। तो ये जो टीएनपी कंडीशन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एसटीपी कंडीशन, ठीक है। देयर इज वन मोर कंडीशन दैट इज एनटीपी कंडीशन, ठीक है ना। उसको आप लिखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, नॉर्मल है ना। इसको आप एन टी पी बोलोगे, मीन्स दिस इज योर एन टी एंड पी। तो जो टेम्परेचर होता है ना वो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर तो वही होगा, प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना 1 atm यही होगा। तो इसको 25 को क्या बोलेंगे, 298.15 केल्विन, ठीक है। और एटीएम ये तो सेम ही हो जाएगा, है ना, दैट इज 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो ये ऐसा यूनिट में मैं बता रहा हूँ, केल्विन और पास्कल में। तो ये होता है हमारा एनटीपी कंडीशन, ये होता है एसटीपी कंडीशन। बस अंतर ये है कि एसटीपी में 0 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर और एनटीपी में 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ओके, सो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट the volume of 1 mole of ideal gas, 1 mole of, जैसे जो भी गैसेस का भी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि वो क्या है, आइडियल है, ठीक है। तो आइडियल गैसेस का 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है एसटीपी कंडीशन में वो 22.4 लीटर, ऐसा एक्सपेरिमेंटली जो है वो फाइंड किया गया है। हाँ, इसका प्रूफ भी है, गैसेस स्टेट चैप्टर में जो है वो पढ़ना है कि
1 मोल गैस का जो है वो वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन पे 22.4 लीटर आता है, ठीक है। सो यू कैन राइट डाउन अ नोट दैट इज experimentally it is found that the volume of one mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas at STP condition, equal to 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो ये जो 22.4 लीटर है वो क्या है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम है। तो हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला और डिराइव कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए। कहने का मतलब हम लोग बोलेंगे कि 22 पॉइंट क्या लिखेंगे, सिंस 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP have 1 mole, ठीक है। तो therefore 1 liter of gas at STP will have 1 divided by 22.4 मोल, है ना। अगर मान लो कि ये दोनों ना हो, कोई V लीटर दिया हुआ है STP कंडीशन पे, ठीक है, मान लो V लीटर जो है वो गैस है STP कंडीशन पे, तो उसके लिए जो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर मल्टीप्लाइड बाय V लीटर, है ना। तो ये क्या है, V लीटर, दोनों लीटर में होगा V और 22.4, ठीक है। सो यू कैन राइट डाउन दैट नंबर ऑफ मोल, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP कंडीशन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। दिस इज योर अनदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स, है ना। इसमें क्या है कि ये गैसेस के लिए होंगे और STP कंडीशन पे गैस का वॉल्यूम गिवन होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं, एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल के लिए कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस एट STP, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस है STP कंडीशन पे और उसका मास दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें उसका वॉल्यूम चाहिए, है ना, वॉल्यूम चाहिए। तो क्या करेंगे, मतलब सबसे पहले जो मास है आप बोल सकते हो डायरेक्टली कि उसका वॉल्यूम कितना होगा। जैसे देखो हमें क्या पता है, मोलर मास, सबसे पहले ये H2 गैस है, ठीक है। इसके लिए जो मोलर मास होता है वो क्या होता है, मोलर मास कहने का मतलब यहाँ पे ग्राम, मोलिकुलर मास, दिस इज योर 2 ग्राम, है ना। मतलब 1 मोल H2 गैस का मास 2 ग्राम है, ठीक है। सो यू कैन से दैट सिंस 2 ग्राम of H2, 2 ग्राम of H2 gas have 22.4 लीटर वॉल्यूम। कोई दिक्कत, 2 ग्राम H2 गैस का 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा STP कंडीशन पे, या फिर यहाँ यहीं पे आप लिखेंगे एट STP कंडीशन, ठीक है। सो therefore 1 ग्राम of H2 gas at STP will have 22.4
डिवाइडेड बाय 2, है ना, लीटर। ओके, देयरफॉर कितने ग्राम दिए हुए हैं? 20 ग्राम। सो 20 ग्राम H2 गैस अगर STP पे है तो उसका कितना हो जाएगा वॉल्यूम? 22.4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया? 10 मीन्स 224 लीटर होगा, वो उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है, STP कंडीशन। इसी चीज़ को जो है वो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो फार्मूला भी हम लोगों ने जनरेट किया था, ठीक है। तो क्या फार्मूला था हमारा? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस STP पे निकाल सकते हैं। कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना है। सो वी हैव 20 ग्राम ऑफ H2 गैस। आप इसको ऐसे भी देख लो, जैसे मान लो कि H2 गैस है, ठीक है, तो अब हमारे पास इसको ऐसे कर सकते हैं ना, क्या? देखो, लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं पहले, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2, है ना, ये दोनों ग्राम में है। सो दिस विल गिव यू 10 मोल्स ऑफ H2, है ना। अब हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP कंडीशन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है हमें नहीं पता है। कहने का मतलब कि ये जो वैल्यू है ना, ये हमें निकालना है, ये जो वैल्यू है ये निकालना है V। तो बोलेंगे V STP विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, कितने आए? 10, और एक मोल में हमारे पास कितना है यहाँ पे? 1 मोल में 22.4 लीटर। सो वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस यू कैन से एट STP कितना हो जाएगा? 224 लीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर आया। तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड से, और फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। हम लोग मोल जो है वो यूज कर रहे हैं, और हम लोगों ने मोल कैलकुलेट करने के लिए 3 तरह का फॉर्मूला यूज किया है ना। नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाय मोलर मास, number of mole is equal to given number of particles divided by Avogadro number, and the third formula, that is number of mole is equal to volume of gas at STP divided by 22.4 लीटर, ठीक है। देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, ठीक है। एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मीन मॉलिक्यूलर मास, डेंसिटी, ठीक है, इन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में जो है वो देखेंगे। ओके।